ब्रेक के बाद स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। खबरों पे करेंगे विस्तार से बात। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव मुजफ्फरनगर के रहने वाले संजीव सिंह की पत्नी रोली सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतिका का शव कमरे के अंदर दीवार पर लगी खूंटी में दुपट्टे से फांसी पर लटका मिला, जबकि मृतिका की बहन ने उसकी देवरानी लवी पर हत्या का आरोप लगाया है। आरोप है कि इससे पहले भी देवरानी के साथ विवाद हुआ था। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है और बताया जा रहा है कि रोली सिंह पुत्री कृपाल सिंह निवासी बंडा की शादी 13 वर्ष पूर्व पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव मुजफ्फरनगर निवासी संजीव सिंह पुत्र कल्लू सिंह के साथ हुई थी। मृतिका के 2 बेटे हैं, शेखर उम्र 10 वर्ष और ऋषभ उम्र 7 वर्ष। मृतिका के पति ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि बहनों का विवाद फोन पर हुआ था। कोतवाल सत्येंद्र कुमार ने बताया कि ससुराल में विवाहिता का शव बरामद किया गया है। पारिवारिक कलह के चलते आत्महत्या प्रतीत हो रहा है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। क्या नाम है आपका? सोनी सिंह। सोनी सिंह कहाँ की रहने वाली है? बंडा। सोनी सिंह, आज आप मुजफ्फरनगर आई, क्या है पूरा मामला? मुजफ्फरनगर मेरी बहन की मौत हो गई। क्या नाम था आपकी बहन का? रोली सिंह। ये कब की घटना है? ये सुबह मेरे पास करीबन 12 बजे फोन गया था। किसने फोन किया आपको? मेरी ननद ने, वो हरिद्वार है। फिर मैंने जब यहाँ के लिए फोन लगाया तो किसी ने उठाया ही नहीं। जब ही मैं हम सब लोग गाड़ी लेके आए तो यहाँ कोई नहीं मिला, सिर्फ गांव के लोग बैठे थे। मेरी बहन पड़ी थी, उनकी देवरानी दोनों भाग गई घर से, और मुझे और किसी पे डाउट नहीं, क्योंकि छोटी देवरानी ने 2 बार पहले भी मारने की कोशिश की। क्या नाम था देवरानी? लवी। तो ससुराल वाले कहाँ? ससुराल वाले सास ससुर सब यहीं रहते हैं, वो उनसे बहुत डरते हैं, सास ससुर भी लवी से। ये बताइए कितने बच्चे थे मृतका के? 2। एक 10 साल का लड़का है, ऋषभ और शेखर। कहाँ बच्चे? बच्चे उनके माँ ससुराल वाले लेके भाग गए, क्योंकि वो सच्चाई बता रहे थे। जब भी किस चीज से? जैसे उनके लड़के ने बोला कि मम्मी को मारा गया, वो अपने आप से नहीं मरी, जब भी लेके बाहर गए और हम लोगों को मारा। किस चीज से फांसी लगाई है? दुपट्टे से। तो जब आप लोग आए थे तो महिला लड़की मिली या नीचे जमीन में पड़ी थी, गाँव वाले थे, परिवार का कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? संजीव सिंह। संजीव सिंह जी, आपकी पत्नी की कैसे मौत हुई, क्या मामला है? सर कोई विवाद लड़ाई दंगा कुछ हुआ नहीं। हम अभी तो अच्छे खासे ड्यूटी गए सवेरे, खाना पैक करे के, और अभी फ़ोन आया हमारे पास है 12:53 पर कि भाभी ने फांसी लगा दी। छोटे भाई ने फ़ोन किया हमसे, छोटे भाई ने। अरे सुबह फ़ोन आया था इनकी बहन का, हम लेटे हुए थे तो हमने फ़ोन पकड़ा दिया, हमने तुम्हारे फ़ोन आ रहा है बात कर लो। तो इनकी फ़ोन पे बातचीत होती थी, कोई बात नहीं, वो चुप रही, बोली कुछ नहीं, वो चुप रही। उसने फ़ोन में उससे कुछ नहीं कहा, वो बकती नहीं। हमने कहा लाओ ड्यूटी जा रहे हैं, हमारा फ़ोन दे दो। तब फ़ोन देने के बाद में हम चले गए ड्यूटी। वो उनका बहन का कुछ ना कुछ हुआ हो, फ़ोन पे हुआ है जो कुछ हुआ है सर। उनकी पता नहीं उनकी किन्ने उनने उन बात करते। फिलहाल इधर से तो बोली नहीं, जो कहते ऐसे समझ लो, कहते बोली नहीं, उधर से बात होती रही। 15-20 मिनट बात हुई है। उसके बाद तो हमने कहा मोबाइल दे दो, हम जा रहे हैं ड्यूटी, लेट हो रहे हैं। तो मोबाइल लिया, हम चले गए, खाना वाना पैक करके दे दिया हमें, बस कोई बात ही नहीं हुई। घटना है जी, घटना तो हमें फ़ोन पहुंचा 12:53 पे फ़ोन पहुंचा है तो कि फांसी लगा ली है। जब आप घर आए हैं तो हमें अंदर कमरे में मिली थी, लड़की मिली थी? ना उतरी हुई मिली थी। क्या नाम है आपका? शेखर सिंह। शेखर, क्या हुआ आपकी मम्मी को? मम्मी ने किसी ने बात कुछ नहीं की, पता नहीं मौसी से, सोनी मौसी से लड़ाई हुई थी, वहाँ भी हुई और यहाँ से फोन पे भी हुई। जब नाना के यहाँ गए थे तो भी लड़ाई हुई मौसी से, और इधर भी हुई मौसी से लड़ाई और फोन पे। तो फिर मम्मी ने कहा शेखर इधर आओ, 5-5 रुपए ले लेना, 2 शैम्पू ले आना। हम लेने गए थे, फिर मम्मी ने कहा जब भूख लगे तो मेरे पास आया ना। हमने कही ऋषभ को भूख लगी, ऋषभ ने कहा हमको भूख लगी दादा। तो ऋषभ खाने के लिए घर गए तो मम्मी लटकी मिली। ऋषभ ने कहा मम्मी लटकी, हमने कहा नहीं लटकी मिलेंगी तो हम तुमको मारेंगे। फिर बाद में इसी बात में वो फांसी लगाई मिली। जब तेरा बाबा, पहले चाची आई फिर बाबा आए, बाबा भी रोए और चाची भी रोई, कही ये भाभी क्या कर लिया। फिर बाद में सोनी मौसा की गलती है और अमित मौसा की गलती है, अमित मौसा की गलती है। और फिर बाद में
और किसी की कोई गलती नहीं है, ना लवी अच्छी की, ना भारती अच्छी की, ना बिनी चाचा की, ना छोटू अच्छी की, ना दवा की, ना बाबा की, ना अम्मा की। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।